हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण संरक्षण। ठीक, पर्यावरण संरक्षण जो यूपी टेट में आपका पूछा जाने वाला चैप्टर है और हम यूपी टेट 2023 की बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं। हमने क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है, तो आप अभी से ज्वाइन हो जाएं और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करें, जिससे आपकी एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी हो जाएगी। तब तक आपका यूपी टेट आएगा तब तक। ठीक, तो चलिए अभी से हमने स्टार्ट कर दी हैं क्लासेस और आप ज्वाइन हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण संरक्षण। मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है। मनुष्य का और इन्वायरमेंट का साथ अटूट है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। बात क्लियर? यह शब्द है कि पर्यावरण की देखरेख का जिम्मा मनुष्य पर है, परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य ही पहुंचाता है। मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी, वैसे वैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगा। आज सबसे बड़ा विषय है पर्यावरण की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी है। ठीक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास जारी है, क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकता है वह समय के साथ साथ बढ़ती चली गई और पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचता गया। लेकिन मनुष्य है, उसे पर्यावरण के बिना वह रह नहीं सकता, उसे इन्वायरमेंट की तो आवश्यकता होती है। इन दोनों का एक बहुत ही गहरा संबंध है। बात क्लियर? मनुष्य का और पर्यावरण का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं उनमें प्रमुख हैं, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए संरक्षण किए गए हैं। ठीक, उनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन हैं जो प्रमुख हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, इसी वीडियो में, और आप बिना स्किप किए हुए देखना। ठीक, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक, मानव पर्यावरण संरक्षण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया था। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में। कहाँ पर है? यह स्वीडन में है। ठीक, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह पहला एक सम्मेलन था। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। कहाँ पर हुआ था? यह स्वीडन में। बात क्लियर? कब? 5 जून 1972 को। ठीक, इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया। सभी के लिए कौन सा सिद्धांत अपनाया गया? तो एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। ठीक, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ था। ठीक, यूएनईपी का इसी सम्मेलन से इसका जन्म हुआ था। किसका? यूएनईपी का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ था। ठीक, इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो किस सम्मेलन में कहा गया था कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा?
तो कौन सा सम्मेलन था? वह स्टॉकहोम सम्मेलन था। कब हुआ था? 5 जून 1972 को। कहाँ पर हुआ था? तो वह स्वीडन में हुआ था। बात क्लियर? पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं। यह कब हुआ था? तो 1972 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक। पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। ठीक। यानी कि दस्तावेज, पर्यावरण विकास के लिए दस्तावेज जारी किया गया था, उसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। ठीक। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ पर? तो ब्राज़ील में। ठीक। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। ठीक। रियो डी जेनेरियो में। ठीक, याद रखना है। 3 जून 1992। ठीक। उसके बाद हुआ था हमारा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक। कौन सा हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब हुआ था? तो यह 1986 को हुआ था। कब? 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक। यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। ठीक। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए यह पारित किया गया था। कब पारित हुआ था? तो यह अधिनियम 1972 में। ठीक। अधिनियम 1972 में यह लागू हुआ था। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना। ठीक। पर्यावरण संरक्षण के सुधार में योजना के लिए यह तैयार किया गया था कि पर्यावरण संरक्षण में किस तरीके से सुधार हो। ठीक। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो यह 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। ठीक। तभी से यह लागू हो गया था। ठीक। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का कौन सा था? यह 1986 था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन कौन कौन से हैं? पर्यावरण से संबंधित आंदोलन हैं। ठीक। कौन कौन से आंदोलन हैं? चिपको आंदोलन। कब हुआ था? 1973 में। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। बात क्लियर? इस आंदोलन के नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के नेता थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में आज के उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर में रैनी नामक गांव से हुई थी। यानी कि आज वह उत्तराखंड में स्थान है गोपेश्वर शहर, और रैनी नामक एक गांव है, उसमें से स्टार्ट हुई थी इस आंदोलन की। ठीक। कब से हुई थी? 1973 से। और इसके जो नेता थे कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक। बात क्लियर? चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे। ठीक। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थीं। महिलाएं थीं, पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षाएं करती थीं। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। ठीक। खेजड़ी नामक एक गांव था राजस्थान में, और 300 साल पहले की बात है। राजस्थान के जोधपुर शहर में खेजड़ी नामक एक गांव था। वहां पर वृक्षों की रक्षा करते करते अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। ठीक। आपने एनसीईआरटी में तो पढ़ाई है। ठीक। तो उसमें लिखा है कि अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी पेड़ों की रक्षा करते करते। बात कब की थी? यह 300 साल पहले की थी। ठीक। और यह पर्यावरण संरक्षण जो आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, यह 1973 की बात है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अपिको आंदोलन की बात करते हैं। अपिको आंदोलन 1983 में हुआ था। अपिको आंदोलन 1983 में
इस आंदोलन के नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। यह आंदोलन चिपको आंदोलन का ही रूप था। उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ था उसी तरीके का जो अपिको आंदोलन है उसी तरीके का था। ठीक। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई थी। अपिको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी। और इसके जो नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। ठीक। यह बिल्कुल चिपको आंदोलन की तरह था। ठीक। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नर्मदा आंदोलन की। ठीक। ठीक। कब हुआ था? तो यह 1989 में हुआ था। इस आंदोलन के नेता कौन थे? बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। इस आंदोलन के नेता कौन थे नर्मदा आंदोलन के? तो बाबा आमटे और मेधा पाटेकर इसके आंदोलन के नेता थे। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो नर्मदा नदी पर एक बांध बन रहा था, उसके विरोध में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक। बाबा आमटे और मेधा पाटेकर। ठीक। पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ठीक। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी इंदिरा गांधी पुरस्कार की? तो 1987 में। यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता था। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में एक योगदान जो अपने विशेष योगदान के लिए यह दिया जाता था। कौन सा पुरस्कार? पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार था। कौन सा था? इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक। कौन सा था? इसका नाम था इंदिरा गांधी पुरस्कार। यह 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी और विशेष व्यक्ति को पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक। अब बात करते हैं राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की। तो यह इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। अब बात करते हैं पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दिवस की। ठीक। पर्यावरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं तो बात करते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई। बायोडायवर्सिटी दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वह 22 मई को मनाया जाता है। ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून। ठीक। सम्मेलन कौन सा था? सम्मेलन की बात करें तो कमेंट बॉक्स में बताना आपने पहले पढ़ा है सम्मेलन कौन सा था। 5 जून को यह मनाया गया था। ठीक। विश्व प्रकृति दिवस की बात करें तो यह 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। ठीक। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो 26 नवंबर को। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संबंधी कुछ सप्ताह और माह दिए गए हैं तो एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है तो आपको याद रखने हैं। वन महोत्सव की बात करें तो कब मनाया जाता है यानी कब होता है? तो फरवरी एवं जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है तब इसका वन महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक। वन महोत्सव का आयोजन होता है फरवरी और जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ठीक। वन्य जीव सप्ताह की बात करें तो 1 से 7 अक्टूबर के बीच होता है। कब होता है? 1 से 7 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह होता है। ठीक। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह की बात करें तो 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह होता है वह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच होता है। ठीक।
विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था हैं, कौन कौन सी हैं? WWF। ठीक, विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य करती है वह संस्था है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक, यह हमारी एक संस्था है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है। बात क्लियर? यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। ठीक, पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है कि मनुष्य और पर्यावरण के का साथ है वह अटूट है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यह सत्य है कि पर्यावरण की देखरेख का जिम्मा मनुष्य पर है, परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य ही पहुंचाता है। मनुष्य की आवश्यकता में वृद्धि होने लगी, वैसे वैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगा। आज सबसे बड़ा विषय है पर्यावरण की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी है। ठीक, ध्यान से सुनना बातों को जो मैं बोल रही हूँ। ठीक, एक एक पॉइंट आपके काम का है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं उनमें प्रमुख हैं, कौन कौन से हैं? मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत को अपनाया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम का जन्म हुआ था। इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। यह सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था जिसे एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। ठीक, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात करते हैं। यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य यह प्रमुख था कि पर्यावरण संरक्षण एक सुधार के लिए योजना तैयार करना था। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू कर दिया गया था। पर्यावरण संबंधी कुछ प्रमुख आंदोलन की बात करते हैं, जैसे चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा और इसकी शुरुआत 1973 के उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर में रैनी नामक स्थान से हुई थी। इस आंदोलन में महिलाएं हैं वह पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करती थीं। और आज से 300 साल पहले की बात है, राजस्थान के जोधपुर शहर में खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। ठीक, अब क्यों आंदोलन की बात करते हैं तो 1983 में हुआ था। इस आंदोलन के जो नेता थे कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। यह आंदोलन चिपको आंदोलन का ही रूप था और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई थी। नर्मदा आंदोलन की बात करते हैं तो 1989 में हुआ था। इस आंदोलन के नेता कौन थे? बाबा आमटे और मेधा पाटेकर थे। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। ठीक, पर्यावरण संबंधी कुछ पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में एक अतुलनीय योगदान के रूप में दिया जाने लगा। और राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की बात करते हैं, इसकी शुरुआत 1993 से हुई थी। पर्यावरण संबंधी कुछ दिवस हैं, जैसे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, पर्यावरण संबंधी कुछ सप्ताह और माह दिए गए हैं, जैसे वन महोत्सव फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह है। वन्य जीव सप्ताह की बात करें तो 1 से 7 अक्टूबर। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह की बात करें तो 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था है, कौन सी है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक, यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।